ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि वर्गो यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पहले हम ये देखेंगे और फिर हम आगे रीडिंग बढ़ाएंगे। श्री विष्णु हरि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो आप इनको रिसीव कीजिए ऑफ कोर्स। ओके, सो यहाँ पे इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ। भाई, तो आपकी लाइफ में तैयारी कर लीजिए। यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ और डूइंग वट एवर यू आर डूइंग और गोइंग थ्रू। मान लीजिए कुछ करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, या आपका कुछ माइंड है, कुछ गोल माइंड सेट है, कुछ गोल्स है, वेलफेयर ऑफ फॉर वंस फैमिली, खुद के लिए, अपने अपनों के लिए। ठीक है, ऐसी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू हील, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, यू आर गोइंग टू फील हैप्पी। तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। और मोर ओवर इट्स ऑल अबाउट जो भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स है। देखिए, आप जिनको भी मानते हैं, आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, तो भगवान किसी भी रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद है, तो ये सब ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, तो जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, ठीक है ना, तो उस रूप में भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए। तो वंडरफुल वंडरफुल ब्लेसिंग्स। ठीक है, चलिए अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं। सो वर्गो के लिए रिलेशनशिप सेक्टर में क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सो करंट सिचुएशन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इसका मतलब ये है दैट देयर आर सम प्रॉब्लम्स, देयर आर सम इश्यूज, या हो सकता है कि इट्स अबाउट वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ठीक है, कोई भी जो भी सिचुएशन है वो स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही। समहाउ देयर इज लाइक भी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, और समहाउ इस वजह से हो सकता है कि आप परेशान हो। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। इसका मतलब है आप अनडिसाइडेड है, अनश्योर है किसी पर्सन को लेके, अगेन किसी सिचुएशन में। और हो सकता है या अपनी मैरिड लाइफ में भी आपने ये सब कुछ जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि आपको जैसे ठीक लगे ना, कि भगवान के ऊपर समर्पण कर दिया है। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि आप देखिए जैसे आपको ठीक लगता है, या जो भी है, बिकॉज यू आर वेरी अनश्योर अबाउट समथिंग। ऑन द अदर हैंड, ये पर्सन आपके स्पाउस हो सकते हैं। एक एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत डीप कनेक्टिविटी, लव, कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर गेटिंग मैरिड। ठीक है, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट मे बी इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड, मूविंग फॉरवर्ड इन अ कनेक्शन। और यस, चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं, पिकअप हो सकती हैं। ठीक है, या आप किसी को जानते हैं, यू आर गेटिंग मैरिड विद दैट पर्सन, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, बट चीज़ें अगेन कुछ के लिए हो सकता है ये चीज़ें स्लो चल रही हैं। एंड आप चाह रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड करना, या आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन क्या चाहते हैं, आई थिंक दे आर लाइक वो अपनी लाइफ में क्रॉस रोड्स पे हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है ये भी क्रॉस रोड्स पे हो सकता है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उनसे ऐसी कोई एनर्जी। फीलिंग बिट्रेयल, एक बिट्रेयल वाली एनर्जी है। इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, मूव नहीं कहेंगे, मैं ये कहूंगी कि हाँ, कि देयर इज समथिंग हिडन। हो सकता है कि किसी को कुछ पता चल रहा है, कुछ क्लैरिटी मिल रही है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, हाइड कर रहे हैं, दे आर नॉट लेटिंग, मतलब बता नहीं रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। अब जो लोग मैरिड सिचुएशन में है ना, उनके लिए मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट कि स्टिल कनेक्ट, ऑब्वियसली कनेक्टेड है, इमोशंस है। तो वो चीज़ है कि प्यार, रोमांस, ये वो है। तो जो भी दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनसे आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ दिक्कतें हैं तो उनको मतलब कुछ स्टक दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ है, तो कुछ
प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, तो आप कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की, या वगैरह वगैरह, ठीक है, ये चीज दिखाई दे रही है। बट फॉर अदर्स मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। आप एक स्टेबल कनेक्शन चाह रहे हैं। सिंगल्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियसली आप एक प्रॉपर कनेक्शन चाहते हैं, और आपको अ, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि कोई रीच आउट कर रहा है, कोई प्रपोज कर रहा है, कोई आ रहा है आपकी तरफ, पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू, इंटरेस्टेड है आप में लोग, ठीक है, बट वो क्लैरिटी, मुझे लगता है वो क्लैरिटी में वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। बट फॉर अदर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स अबाउट ट्राइंग। थोड़ा और देखेंगे वर्गो के लिए, तो वट एवर वी आर गेटिंग फॉर वर्गो लव लाइफ में आपकी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि चीजें थोड़ी उस वे में है प्रॉब्लमेटिक, लाइक थोड़ा सा आप ही अनडिसाइडेड है, थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, सॉल्व, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो हो सकता है आपके कोई नोन फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो आपकी इस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम में से आपको निकलने में मदद कर सकते हैं। केमिस्ट्री, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपके फ्रेंड्स को हेल्प करने दीजिए, ठीक है। और ये चीज़ है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो वही है, क्लियर है कि एंजल्स कह रहे हैं कि आप दूर होके भी दूर नहीं हो सकते, बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड, ठीक है। हो सकता है एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, वो बॉन्ड ऐसा है। अब वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री जिसे कहेंगे, नॉट अट्रैक्शन बट केमिस्ट्री, ठीक है, अब चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है या जो भी है, बट यस, तो ये ठीक हो सकती है अगर आप, यू हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है, आपको उस पर मेहनत करनी होगी। और बाकी सबके लिए अगर कोई लव रिलेशनशिप है, तो मुझे ऐसा लग रहा है रिलीजियस फैक्टर्स, लाइक योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल। सो इसका मतलब ये है कि कुछ यू नो अलग फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप, कास्ट डिफरेंस है, फैमिली नहीं मान रही है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। और कुछ इश्यूज हैं, बट अगेन उसके लिए फिर सबके लिए अलग अलग स्टोरी है, देखिए। तो दैट मीन्स कि आपको ऑलवेज, जब भी आप कोई स्टेप ले रहे हैं, तो सोच समझ के, ठीक है, और लेट गो कीजिए। और फिर भी ना समझ आए तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आपको, ताकि क्लैरिटी मिले कि क्या है सिचुएशन, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द वर्क। सो करियर वाइज, ओके, तो हमारे पास यहाँ करियर वाइज अच्छा दिखाई दे रही है, अच्छी एनर्जी है। गेटिंग थ्रू, अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफी अच्छा खासा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर योर करियर। आई थिंक यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, और कुछ अचीव कर सकते हैं। हो सकता है आपने सोच रखा हो कुछ, एंड मूविंग फॉरवर्ड, गेटिंग थ्रू, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज आप उस चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस हफ्ते में मुझे ये दिखाई दे, वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, और मेहनती इंसान है ऑफ कोर्स, और जो मेहनत आप कर रहे हैं वो ज़रूर पे ऑफ करेगी, ओके। तो ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अ, कोई काम, जैसे मान लीजिए कि यू नो कोई सक्सेस का रास्ता खुल रहा है, ऐसा लग रहा है, लाइक वे इज ओपनिंग, और यहाँ से आगे सक्सेस है। मतलब लोग, पीपल विल एक्नॉलेज यू, पीपल विल अप्रिशिएट यू कि अरे वाह, आपने कैसे कर लिया। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा हम एंजल से पूछेंगे दैट, यू नो एनर्जी वाइज व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। So pride, I love myself and I see myself in everyone. तो खुद से प्यार कीजिए, और लोगों से भी प्यार करना सीखिए, एक्सेप्ट कि जैसे आप हैं सामने वाला भी वैसे ही है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहली बात तो पेशेंस का साथ में कार्ड आ रहा है, ठीक है। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर, जो भी होता है वो कहते हैं ना, उसकी एक मतलब डिवाइन ऑर्डर के अकॉर्डिंगली होता है, कि जो जो जैसे जैसे भगवान ने लिखा है वैसे होता है। और दूसरी बात ये है, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन, का ये भी मतलब है दैट कि मैं खुद से तो प्यार करता हूँ, मैं लोगों में भी खुद, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबिंब, मिरर। जैसे आप होते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। आप अच्छा सोचेंगे, आप अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। आप ये सोचिए, आप में भी वही लाइट है, उस पे सामने वाले में भी वही लाइट है,
इसका मतलब है कि हम सबको भगवान ने ऑब्वियसली बनाया है ना, सब में वो एनर्जी फ्लो कर रही है। इसका मतलब है कि सामने वाला अगर कुछ कह रहा है, सुन रहा है, तो उसका कोई रीज़न है और उसमें आप कुछ सीख सकते हैं। या तो सीख सकते हैं, ये एक लेसन होता है कि यस, लाइफ में जो भी चल रहा है, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी हो, यू कैन लर्न समथिंग। तो ये चीज़ माननी बहुत ज़रूरी है। तो यस, दिस इज़ द एरिया, इस एरिया पे आपको काम करने की ज़रूरत है, दैट आई सी माई सेल्फ इन अदर्स, कि खुद को देखते हैं जब आप या सामने वाले को देखते हैं, ठीक है? तो आप अच्छा पॉज़िटिव महसूस करें। या देयर इज़ एनर्जी, आई थिंक एक एनर्जी है जो आपको कोल्ड बना रही है, रिजिड बना रही है, वर्गो। थ्री ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है रोना-धोना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, अपने आप को बंद कर लेना। और एक है मैच्योरिटी, इसका मतलब होता है कि हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और विदिन। तो ये कोल्ड और रिजिड एनर्जी से बाहर निकल के आप अंदर ही अंदर, जैसे अंदर ही अंदर रो रहे हैं, वैसे अंदर ही अंदर वो यू नो आंसर्स जो हैं वो आपको अंदर ही अंदर मिलेंगे और आप खुश भी होंगे। एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी फ़ील कीजिए। आपको लाइफ़ सिखा रही है कुछ, ठीक है? लाइफ़ इज़ टीचिंग यू समथिंग, उसको समझने की कोशिश कीजिए और आप खुद इस ज़ोन में से निकल जाएँगे। आप देखिए, सो मच सैडनेस एंड पेन, ठीक है? पेन, इफ यू आर गोइंग थ्रू पेन और ये, तो आई थिंक इस ज़ोन में आने की ज़रूरत है कि हाँ, हर चीज़ जो हो रही है वो किसी रीज़न की वजह से हो रही है। फिर आप इस ज़ोन में से निकल जाएँगे और लाइफ़ को, जैसे लाइफ़ है वैसे आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते तो आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? तो दिस इज़ द रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।